इनको ऑपरेशन सिंदूर ने भाजपा को नंगा किया है। ये भाजपा के देशद्रोही है। ये जितने भी इनको लगाम नहीं लगती है, ये एयरफोर्स के ऊपर हमला करते हैं, ये इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करते हैं। इनको बेनकाब किया है ऑपरेशन सिंदूर ने। और ये आरएस पठानिया जो अपनी एयरफोर्स के ऊपर दावा बोलता है, निकम्मा कहता है, शर्म आनी चाहिए। अभी तक इसको पर्चा क्यों नहीं लगा? अभी तक इसको जेल क्यों नहीं डाला गया? ये दोष, ये देशभक्त बनने वाली पार्टी सबसे बड़े दलाल, ये आरएसएस के दलाल, ये 47 में भी दलाल थे, ये आज भी मुखबिर हैं, ये आइंदा आने वाले टाइम में भी मुखबिर रहेंगे। इंडियन एयरफोर्स कंडम करने वाली बात मैं तमाम आवाम से कहूंगा। इनको ऑपरेशन सिंदूर ने भाजपा को नंगा किया है। ये भाजपा के देशद्रोही है। ये जितने भी इनको लगाम नहीं लगती है, ये एयरफोर्स के ऊपर हमला करते हैं, ये इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करते हैं। इनको बेनकाब किया है ऑपरेशन सिंदूर ने। और ये आरएस पठानिया जो अपनी एयरफोर्स के ऊपर दावा बोलता है, निकम्मा कहता है, शर्म आनी चाहिए। अभी तक इसको पर्चा क्यों नहीं लगा? अभी तक इसको जेल क्यों नहीं डाला गया? ये दोष, ये देशभक्त बनने वाली पार्टी सबसे बड़े दलाल, ये आरएसएस के दलाल, ये 47 में भी दलाल थे, ये आज भी मुखबिर हैं, ये आइंदा आने वाले टाइम में भी मुखबिर रहेंगे। देश को समझना होगा, देश की जनता समझ चुकी है। आते हैं आरएस पठानिया, उसको एमएलए से बर्खास्त किया जाए, उसको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अगर आप अपने आप को देशभक्त मानते हैं तो इसे जल्द अज जल्द बर्खास्त करना चाहिए। हमारी बहन सोफिया कुरैशी जो 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों का उनका प्राइड है, उनकी आन है, उनकी शान है, उसको ये देशद्रोही की बहन कहने वाले ये 2-2 पैसे आरएसएस के ये चमचे और आईएसआई के दलाल है। ये दलाल, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को हमारी फौज के ऊपर जो ये आंख उठाकर बात करेंगे, ऐसे दलालों के लिए सिर्फ और सिर्फ जेल होनी चाहिए। हमें इस सिस्टम से तो उम्मीद ही है। ये दिल्ली से रिमोट कंट्रोल सिस्टम जो है ये अभी तक काम नहीं कर रहा है। पिछले 12 सालों में लोग सफ़र कर रहे हैं, ईवीएम से ये जो है अपना इलेक्शन जीतते हैं, अदरवाइज वोट जो है इनको लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ईवीएम को भी बदलना होगा, इन दलालों को भी बदलना होगा। मुझे लगता है आरएस पठानिया ने बड़े शर्मनाक एक बयान दिया है। एक तरफ ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े इनके लीडर्स, और दूसरी तरफ इनके ही लीडर्स जगह जगह इंडियन फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे कर्नल कुरैशी की नाम की बात हो, वहाँ उन्होंने उसको मतलब डिफेम करने की कोशिश की उनको। उसके बाद आरएस पठानिया जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विधायक है, उनने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडियन एयरफोर्स को। ये बोला कि वो निकम्मी है, वो सोई होती है। तो यार आप क्या इज्जत करते हो फिर मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस की? इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर जो दिल में जो बात है कहीं ना कहीं बाहर निकल के आई है। और आपके जो झूठा नेशनलिज्म का जो नारा लगाते हो टोटली झूठ है। हम बस इतनी सी हम ये एक उम्मीद करते हैं बीजेपी से कि आप एज सून एज पॉसिबल आरएस पठानिया को बेसिक मेंबरशिप से बाहर निकालो। और हम उनको नहीं देखना चाहते हैं कि वो असेंबली में। अब जिस बंदे को नेशनलिज्म के लिए कुछ जोश नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फेक लोग हैं। पर अगर बीजेपी ने इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया, जिस तरह से यूथ कांग्रेस पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम प्रोग्राम इस सब के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये ब्लॉक लेवल तक ये प्रोटेस्ट जाएंगे अगर ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होता है। मैं वही कहना चाहता हूं, अगर ऐसी चीज़ों पे मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ने स्टैंड नहीं लिया तो ये वही साफ सी बात है कि बोलते कुछ और है, करना ये कुछ और चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि बीजेपी हर जगह एक्सपोज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप देखो, आप पूरे इंडिया में देखो, हर जगह बीजेपी के लीडर्स ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो मतलब उनकी भावनाएं हो आहत हुई हैं। खासकर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर भी बार बार ये कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमें दुख होता है। वो चाहे फिर आप मैंने पहले बोला, आप इनके एमपी की बात कर दो जिन्होंने कर्नल कुरैशी के ऊपर बयान मतलब टिप्पणी की थी। अब ये दूसरे हमारे ये लोग जम्मू कश्मीर के बीजेपी के मतलब इन्होंने टिप्पणी कर दी। तो इसका साफ साफ मतलब है अगर बीजेपी ने एक्शन नहीं
किया तो आने वाले टाइम में बीजेपी को काफी ज्यादा बड़े लेवल पे रिजल्ट सहनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। अगर कहना है पूरे उनके लीडर्स ये बोल रहे हैं, सिर्फ एक उनका लीडर जो स्टेट प्रेसिडेंट है, मुझे लगता है उनको भी माफी मांगनी चाहिए। सर शर्मा जी ने उनको बचाने की कोशिश की है, उसके सिवा सबको पता है कि ये कहीं ना कहीं उन्हें खुद बोला। और ये एक और बड़ी बात, ऐसा नहीं कि कोई नेशनल कोई सिर्फ लोकल चैनल चला रही हो, डोडा का या उधमपुर का या जम्मू का चैनल चला रहा है। अब नेशनल चैनल्स देखो, हर जगह पे यही न्यूज चल रही है कि आरएस पठानिया ने गलत बयान दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी का लीडर ने एक बहुत बड़ी बात की, जिससे कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ साथ देश की सिक्योरिटी को उन्हें आहत करने का काम किया है।